नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के टॉप 10 एमसीक्यूज। आज से पहले की कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन एमसीक्यूज के साथ साथ में हम डिटेल थ्योरी को भी डिस्क्राइब करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षा अधिशासी अधिकारी परीक्षा और समीक्षा अधिकारी परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, किस जनजाति में विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, विघटित परिवार व्यवस्था। पहला ऑप्शन है मारछा, दूसरा है राजी, तीसरा है शौका, चौथा है जाट। ठीक है, तो ये जो विघटित परिवार व्यवस्था यानी कि विघटित परिवार व्यवस्था ये कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ये पाई जाती है भोटिया जनजाति में। किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है भोटिया जनजाति में। ठीक है, लेकिन जो जाड़ है ये क्या है? भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। ये भोटिया जनजाति की क्या है? एक उपजाति है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विघटित परिवार व्यवस्था कौन सी जाति में पाई जाती है? ये जाट जाति में। यानी कि अगर एग्जाम में भोटिया होगा तो आपने भोटिया डालना है, भोटिया नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? जाट। जाट जनजाति में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कुमाऊं का खजुराहो। पहला ऑप्शन है काठगोदाम, दूसरा है रानीखेत, तीसरा है द्वाराहाट, चौथा है मुक्तेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वाराहाट। ठीक है, अब द्वाराहाट कहाँ पर है? ये द्वाराहाट है अल्मोड़ा जनपद में। कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, और इसको ये जो द्वाराहाट है इसको हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका। ठीक है, हिमालय की द्वारिका। ठीक है, किसको कहा जाता है? द्वाराहाट को। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी। ठीक है, द्वाराहाट यानी कि खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को। इसे ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। इसको हिमालय की द्वारिका और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इतना फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा एमसीक्यूज, मोनाल पक्षी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाल पक्षी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? अब सबसे पहले ये जो मोनाल है, ठीक है, ये मोनाल उत्तराखंड का क्या है? राज्य पक्षी है। क्या है? राज्य पक्षी है। ठीक है, अब इस राज्य पक्षी पर जो है डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 1965 में, 1967 में, या 1975 में, या 1982 में? तो इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1975 में। अब यहाँ पर डाक टिकट आया है तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी जान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए राज्य पक्षी मोनाल पर जो है 1975 में डाक टिकट जारी किया गया। लेकिन अगर हम बात करें राज्य वृक्ष बुरांस पर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य वृक्ष बुरांस पर जो है किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया, तो बुरांस पर जो है हमारा ये क्या है? राज्य पुष्प। ठीक है, राज्य वृक्ष है। ठीक है, क्या है? राज्य वृक्ष। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस। इस पर कब डाक टिकट जारी किया गया? तो आपने ध्यान रखना है 1977 में। राज्य पक्षी पर मोनाल पर 1975 में और राज्य वृक्ष बुरांस पर 1977 में। अब बात आती है राज्य पुष्प की। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। ठीक है, तो ब्रह्मकमल पर जो है किस वर्ष, ठीक है, यहाँ पर लिख दो ब्रह्मकमल। ठीक है, ब्रह्मकमल पर जो है किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? तो इसको आपने ध्यान रखना है 1989। 1989। ठीक है, अब यहाँ से आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल पर 1975 में डाक टिकट जारी किया गया, राज्य वृक्ष बुरांस पर 1977 में 2 साल बाद डाक टिकट जारी किया गया, और उसके बाद जो है राज्य पुष्प जो ब्रह्मकमल है इस पे 1989 में जो है डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, अब इन डाक टिकट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और भी तथ्य हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नंदा देवी पर जो है 2013 में डाक टिकट जारी किया गया। रूपकुंड झील में कब डाक टिकट जारी किया गया? तो रूपकुंड झील पे 2006 में डाक टिकट जारी किया गया। नंदा देवी 2013 में डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है,
और केदारनाथ धाम, ठीक है, इस पे जो है 2001 में डाक टिकट जारी किया गया, और बद्रीनाथ धाम पे 2003 में डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाक टिकट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण और अन्य फैक्ट हैं वो भी आपने ध्यान रखने हैं। जैसे IMA पे जो है कब डाक टिकट जारी किया गया, IIT रुड़की पे कब डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। और उत्तराखंड में जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो किसके नाम पर था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर, और उनके नाम पर कब, 1965 में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है, ये क्या थे, भारत रत्न से विभूषित, ठीक है, भारत रत्न से विभूषित, ये भी आपने ध्यान रखना। और इनके नाम पर ही उत्तराखंड का पहला डाक टिकट जारी हुआ था 1965 में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल मंडी किला, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारे पास आता है लाल मंडी किला, ठीक है। तो लाल मंडी किला किसने बनवाया था, ठीक है। तो किले से रिलेटेड भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कल्याण चंद, दूसरा है सोमचंद, तीसरा है भीष्मचंद, चौथा है नौटा, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, कल्याण चंद ने, ठीक है। और इन्होंने लाल मंडी किले के साथ साथ दूसरा कौन सा था, मल्ला महल किले का भी निर्माण करवाया था, मल्ला महल किला, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मल्ला महल किला और लाल मंडी किला, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, कल्याण चंद ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोमचंद, दूसरा ऑप्शन है सोमचंद ने कौन सी किले का निर्माण कराया, तो इन्होंने कराया राजबुंगा किले का निर्माण, ठीक है, राजबुंगा किले का निर्माण, ठीक है। और भीष्मचंद, ठीक है, भीष्मचंद ने कराया खगमरे किले का निर्माण, खगमरा, ठीक है, खगमरा किला, ठीक है। खगमरे किले का निर्माण किसने कराया, ये करवाया भीष्मचंद ने। फिर नेक्स्ट हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि MCQs पांचवा है हमारे पास। किस बुग्याल का नाम फूलों का बुग्याल भी है, ठीक है, किस बुग्याल का नाम, ठीक है। तो किस बुग्याल का नाम है, ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरसो बुग्याल। और एक गोरसो बुग्याल कहाँ पर है, ये है चमोली में, ठीक है। कौन से जनपद में है, चमोली जनपद में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गनहिल पहाड़ी किस स्थल की सबसे ऊंची, गनहिल पहाड़ी किस स्थल की सबसे ऊंची चोटी है। पहला ऑप्शन है रानीखेत, दूसरा है मसूरी, तीसरा है लैंसडाउन, चौथा है कौसानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसूरी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम और भी जान लेते हैं, ठीक है। ये गनहिल की पहाड़ी कहाँ पर है, ये है मसूरी में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। मसूरी में प्रसिद्ध जो दार्शनिक स्थल हैं यहाँ पर आपको मिलेगा, एक तो हैप्पी वैली, ठीक है, हैप्पी वैली, ठीक है, हैप्पी वैली आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और बिनोग हिल यहाँ पर आपको मिलेगा, बिनोग हिल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिनोग हिल कहाँ पर है, ये सब मसूरी में है, ठीक है। मैसी फॉल, ठीक है, मैसी फॉल, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिनके बारे में आपको या हमको पता है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। कुछ ऐसे फॉल के नाम डिस्कस किए हैं जो कि हमें पता नहीं होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंद्रकील पर्वत किस जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन है पौड़ी, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है चंपावत, चौथा है उत्तरकाशी। तो इंद्रकील पर्वत कौन से जनपद में है, ये है पौड़ी जनपद में, ठीक है। अब इस पौड़ी जनपद से रिलेटेड, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम जान लेते हैं, ठीक है। इस जनपद की, ये जो पौड़ी जनपद है, इस जनपद का जो है सर्वोच्च शिखर, वो उसका नाम क्या है, सर्वोच्च शिखर है झंडीदार, ठीक है, झंडीदार, ठीक है। और पौड़ी को, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया, ठीक है। तो पौड़ी को जो है हिल स्टेशन घोषित, हिल स्टेशन कब घोषित किया गया, इसको किया गया 1992 में, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में बनता है, ठीक है, हिल स्टेशन कब घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कण्वाश्रम निम्न पर्वतों के मध्य है। पहला है हेमकूट प्लस मणिकूट, दूसरा है नर प्लस नारायण, तीसरा है शंभु प्लस निशुंभु, चौथा है वीलेश्वर प्लस नीलेश्वर। तो कण्वाश्रम किन पर्वतों के मध्य है, ये है हेमकूट प्लस मणिकूट पर्वतों के मध्य, ठीक है। और ये जो कण्वाश्रम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये जो कण्वाश्रम है, ठीक है, ये कौन सी नदी के तट पर है, ये है मालिनी नदी के तट पर,
ठीक है, कौन सी नदी है, ये नदी का नाम है मालनी नदी, ठीक है। और वर्तमान में इसको जो है चौका घाट के नाम से जाना जाता है, चौका घाट, ठीक है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसको जो है चौका घाट के नाम से जाना जाता है। और कालिदास ने इस स्थल को क्या कहा था, किसले प्रदेश, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, किसले प्रदेश, किसले प्रदेश किसने कहा था, कालिदास ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसका कण्वाश्रम कहाँ पर है, ये तो हेमकूट प्लस मणिकूट पर्वतों के मध्य, डिटेल इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि नर और नारायण पर्वत, ठीक है। ये नर और नारायण पर्वत जो है कहाँ पर है, ये सबसे पहले ये है चमोली जनपद में, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। अब चमोली जनपद में नर और नारायण पर्वतों के मध्य क्या है, यहाँ पर है बद्रीनाथ धाम, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ धाम जो है किन पर्वतों के मध्य है, तो यह है नर और नारायण पर्वतों के मध्य। इस दूसरे वाले से आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से जनपद में, चमोली में, और इन दोनों पर्वतों के मध्य क्या है, बद्रीनाथ धाम। तीसरा आता है शंभु निशंभु, ठीक है। अब ये जो शंभु और निशंभु है ये कौन से जनपद में है, ये वही पौड़ी जनपद में, ठीक है। कौन से जनपद में है, पौड़ी जनपद में। और इन दो पर्वतों के मध्य है नीलकंठ महादेव, ठीक है, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य क्या स्थित है, तो इनके मध्य स्थित है नीलकंठ महादेव। अब यहाँ पर जो है चौथा भीलेश्वर और नीलेश्वर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया नर और नारायण पर्वत कहाँ पर है, ये हैं चमोली में। शंभु निशंभु कहाँ पर है, शंभु निशंभु पौड़ी में है। भीलेश्वर और नीलेश्वर कहाँ पर है, ये है बागेश्वर में, कहाँ पर है, बागेश्वर में। तो अब यहाँ पर ये जो है इससे रिलेटेड थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि आप इस तरीके से यहाँ पर चित्र बना सकते हो। ये मैंने बनाया बागेश्वर, ठीक है। अब इसके जो है बागेश्वर के इस तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ पड़ता है भीलेश्वर, ठीक है, ईस्ट की तरफ है भीलेश्वर, भीलेश्वर, ठीक है, भीलेश्वर। और इसके वेस्ट की तरफ है नीलेश्वर, नीलेश्वर, ठीक है। और इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ है, बागेश्वर के नॉर्थ की तरफ पड़ता है सूरज कुंड, सूरज कुंड, ठीक है। और इसके साउथ की तरफ पड़ता है अग्निकुंड, अग्निकुंड, ठीक है। तो बागेश्वर से इससे एक नीलेश्वर भीलेश्वर के साथ में आपने और कितने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि देखिए बागेश्वर के जो है बागेश्वर जो है पूर्व में भीलेश्वर पर्वत और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर में सूरजकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड से घिरा हुआ है, ठीक है। और एक दो फैक्ट आपने ये ध्यान रखने। तीसरा इसमें क्या फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि जो बागेश्वर है, बागेश्वर जो है गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है, गोमती प्लस सरयू, ठीक है, गोमती प्लस सरयू, ठीक है। इतना आपने यहाँ से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देहरादून झंडा दरबार का निर्माण किस शैली में किया गया है? पहला ऑप्शन है मुगल शैली, दूसरा है शंकुधारी शैली, तीसरा है कत्यूरी शैली, चौथा है केदारनाथ शैली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुगल शैली, ठीक है। और ये जो झंडा दरबार है, ठीक है, झंडा दरबार का निर्माण जो है किसने कराया था? इसका निर्माण करवाया था गुरु राम राय ने, ठीक है, यानी कि गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने करवाया था, पंजाब कौर, ठीक है, पंजाब कौर। और ये पंजाब कौर कौन है? गुरु राम राय की पत्नी, गुरु राम राय की पत्नी, ठीक है। गुरु राम राय की पत्नी कौन है? पंजाब कौर। और इन्होंने इस दरबार का निर्माण कब करवाया था? ये करवाया था 1707 में, 1707 में। और कहाँ पर? देहरादून में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड पर्यटन नीति, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? ठीक है, पर्यटन नीति से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला ऑप्शन है 26 अप्रैल 2001, 22 मई 2001, 9 नवंबर 2000
और 26 दिसंबर 2000, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 26 अप्रैल 2001 को। यानी कि उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा, आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान रखना है इसमें कि वर्ष 2001 और दूसरा 2015, ठीक है, इन दोनों को जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, पर्यटन वर्ष घोषित, पर्यटन वर्ष घोषित, ठीक है, घोषित, ठीक है, वर्ष 2001 और 2015। ठीक है, और ये आपने जो है दूसरा फैक्ट ध्यान रखना है। तीसरा आपने इसमें फैक्ट क्या ध्यान रखना है कि नई पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति की घोषणा हुई 2018 में। ठीक है, उत्तराखंड नई पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? सितंबर 2018 में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।